हूं। कई लोग महाराज शनि देव से डरते हैं। मुझे मंगल ग्रह हो गया, मुझे बुध ग्रह हो गया, आपकी बृहस्पति ग्रह हो गया, अब शुक्र ग्रह हो गया, शनि ग्रह हो गया। इनके चक्कर में लगे रहते हैं महाराज। रावण का नाम तो आपने सुना होगा, रावण की कथा अभी आएगी। रावण ने सभी ग्रहों को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। और क्या हुआ, एक बार की बात बताता हूं कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ ना, तो जन्म से पहले रावण ने सभी ग्रहों को बुलाया और खड़ा करके बोला कि सुनो, सभी ग्रह जहां मैं कहूं वहां बैठ जाओ। क्योंकि रावण बड़ा विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था। और आपने सुना होगा, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पाद तस्तले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमट। ये रावण ने इसकी रचना की है, शिव तांडव स्तोत्र। इसको अच्छे अच्छे पंडित पढ़ने में नहीं आता महाराज, और रावण ऐसा विद्वान था, उसने इसकी रचना की। रावण ने सभी ग्रहों से कहा कि सुनो, मेरे यहाँ पुत्र जन्म लेने वाला है और तुम सभी मैं जहां कहूं वहां स्थान पर बैठ जाओ। क्योंकि रावण जानता था कि यदि ग्रह सही स्थान पर बैठे रहे और उस समय मेरे पुत्र का जन्म हो गया तो मेरा पुत्र अमर हो जाएगा। और सबको उसने बिठाल दिया और कहा कि जब तक मेरे पुत्र का जन्म न हो आप कहीं हिल भी मत जाना। ग्रह महाराज डरते थे सब रावण। सभी ग्रह अपनी अपनी जगह पर बैठकर इंतजार करने लगे। परंतु जैसे ही मेघनाथ जी का जन्म हुआ महाराज, शनि देव उचक के अपने ग्रह से दूसरे ग्रह में पहुंच गए। और जैसे ही शनि देव पहुंचे, रावण को पता चला, रावण क्रोधित हो गया। सोचने लगा, इस शनि ने मेरे सारे प्लानिंग फेल कर दी, छल कर दिया मेरे साथ। और आज महाराज रावण को शनिदेव पर क्रोध आ गया और लगा मारने शनिदेव को। और रावण ने शनिदेव का पैर तोड़ दिया। आप देखना, कभी एक पैर टूटा होता है, तिरछा होता है शनिदेव का, रावण ने तोड़ा था उसको। और तो और महाराज पैर तोड़ के रावण को संतुष्टि नहीं हुई और शनिदेव को एक पर्वत के नीचे गुफा में उल्टा टांग दिया। कहा तुम यहीं टंगे रहोगे। और इस बात का कब खुलासा हुआ, जब हनुमान जी लंका में गए ना। ध्यान से सुनिएगा, जब हनुमान जी लंका में गए तो लंका चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखी थी, रक्षा कर रहे थे सब, सिक्योरिटी गार्ड लगे थे हर जगह। परंतु एक स्थान ऐसा था वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई रक्षक नहीं था। हनुमान जी गए, पूरी लंका का भ्रमण किया और उस स्थान को देखा और सोचने लगे कि रावण इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि इतने बड़े स्थान को बिना किसी सिक्योरिटी के छोड़ दिया। हनुमान जी अंदर गए और उस जगह का नाम था महाराज सुबेल पर्वत। सुबेल पर्वत के नीचे शनिदेव को उल्टा टांग दिया था रावण ने। तो हनुमान जी गए, जब अंदर गए तो किसी के जब हनुमान जी अंदर गए तो किसी के कराहने की आवाज आने लगी। कराहने की आवाज तो आप जानते ही हो। मैं करा के नहीं बताऊंगा। तो जैसे ही कराने की आवाज आई महाराज, हनुमान जी ने सोचा कि इसमें कौन करा रहा है। और हनुमान जी अंदर गए, देखा तो शनिदेव उल्टे टंगे थे। वहां कोई रक्षक नहीं था, क्योंकि रावण ने सबसे मना कर रखा था कि ये शनिदेव हैं, यदि यहां तुम रक्षा के लिए जाओगे, इनकी नजर पड़ी ना तो शनि का प्रकोप 7.5 ही आ जाएगा। तो डर के मारे कोई नहीं जाता महाराज। लेकिन आज हनुमान जी गए और जैसे ही देखा शनिदेव को, हनुमान जी बोले, क्यों भैया तुम्हें क्या हुआ? शनिदेव ने कहा, भैया बड़े कष्ट में हूं, महीनों से उल्टा टंगा हूं, आप मुझे छुड़ा दीजिए। आप पहले व्यक्ति हैं कि आप मेरे पास आए, नहीं तो मेरे पास कोई आता नहीं। तब हनुमान जी ने शनिदेव को नीचे उतारा और शनिदेव ने हनुमान जी का आभार व्यक्त किया, कहा थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद है आपको कि आपने मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दी। तब हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो भैया? शनिदेव ने कहा, मैं शनिदेव हूं।
अच्छा तुम ही शनिदेव हो क्या? कि हाँ महाराज मैं ही शनिदेव हूं। तो बोले ठीक है, पर अब तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो रावण को पता चल जाएगा। तब शनिदेव ने कहा कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है महाराज, मैं आपका आभारी रहूंगा और आप मुझसे वचन मांगिए, मैं आपको क्या दे सकता हूं। तब शनिदेव से हनुमान जी ने पूछा कि तुम देते क्या हो, ये बताओ पहले, तुम्हारे पास क्या क्या है। शनिदेव ने कहा मैं देता लेता कुछ नहीं, मैं तो लेता हूं जिस पर मेरी निगाह पड़ गई महाराज उसका सर्वस्व ले लेता हूं, उस पर कुछ छोड़ता नहीं, उसे कंगाल बना देता हूं। एक बार मैंने शंकर जी से कहा था कि शंकर जी मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ने वाली है, आप सावधान हो जाइएगा। तो शंकर जी बोले कि शनिदेव हम क्या सावधान होंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि से हमारा क्या होगा। शनिदेव बोले कि अच्छा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शंकर जी बोले हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों कि मैं गणेश जी को तो भेज दूंगा महाराष्ट्र में, वहां गणपति बप्पा मोरिया होगी कार्तिकेय जी को दक्षिण भारत में भेज दूंगा और पार्वती जी को इनके मायके भेज दूंगा, रहा मैं अकेला, मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम। शनिदेव ने कहा महाराज अभी तो मेरी दृष्टि नहीं पड़ी, तब तक तुम पे कुछ बचा ही नहीं, तुम 3 तौलिया के हो गए, तुम्हारी पत्नी चली गई, दोनों बेटे चले गए, इससे ज्यादा और अब मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूं। ऐसे है शनिदेव। परंतु हनुमान जी को वचन दिया शनिदेव ने कि आज आपने मेरी रक्षा की है, मैं आपको वचन देता हूं हनुमान जी कि जो आपकी भक्ति करेगा, जो आपकी शरण में रहेगा, मैं उस पर कभी अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। इसलिए हनुमान जी की शरण में रहने वाले पर शनिदेव अपनी दृष्टि नहीं डालते महाराज, बाकी उनसे कोई बच नहीं सकता। और आज हमारे बीच में श्री विनोद सेंगर जी आए हैं मंच पे पहली बार। 6 दिन कथा हो गई महाराज जी नहीं आए मंच पे, परंतु आज आ गए हैं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। जय हो। और आज मैं इनका नामकरण भी कर देता हूं, क्योंकि कोई कार्यक्रम जब शुरुआत होती है ना तो गणेश जी से होती है महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और आज बुधवार भी है, गणेश जी का वार है, एकादशी है महाराज। आज मैं इनका नामकरण करता हूँ, आज से इनका नाम गणेश जी हो गया। बोल गणेश जी महाराज की। और विनोद भाई साहब के साथ में हमारे बिट्टू भैया जो हमारी सेवा में शुरू से हैं, हर बात का ध्यान रखते हैं। आज मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हमारे श्री विनोद सेंगर जी और उनके साथी बिट्टू भैया के जीवन में सफलता, समृद्धि, संपत्ति, यश, कीर्ति, वैभव और महाराज जो मैं नहीं भी कह पा रहा हूं, भगवान सब कुछ इनको आप समर्पित कर देना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और कहते हैं कि व्यास विष्णु रूपाय, मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक साधारण सा जीव हूं और मेरा नाम राघवेंद्र है, परंतु 6 दिन से मैं इस व्यासपीठ पर विराजमान हूं। और कहते हैं कि व्यास साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। कहते हैं व्यास विष्णु का स्वरूप होता है, मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता है महाराज, लिखा है शास्त्र में इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो आप सोचोगे पंडित जी अपने आप को विष्णु बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो आपका दास हूं, आपका बालक हूं। परंतु यदि इस व्यासपीठ का लेस मात्र भी मुझ पर असर हो तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे विनोद भाई साहब के जीवन में सफलता के बादल छा जाएं और संपत्ति की बारिश होती रहे महाराज, इतनी संपत्ति हो जाए कि कथा चलाते रहे जी और मैं कथा सुनाता रहूं।
वाली ये शीशी है,